ऑन कर लीजिए, अपनी 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 वीडियो ऑन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सावधान हो जाइए, अपने मतलब बढ़िया व्यवस्थित बैठ जाइए। चलिए। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। हाँ, हमने नमोकार मंत्र के विषय में पिछली कक्षाओं में सुना था, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, नमोकार मंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? षटखंडा। वेरी गुड। षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। इसमें कितने पद हैं संध्या जी? 5 पद हैं, आपकी लिपसिंग से समझ आ गया। ओके, इसमें कितनी मात्राएं हैं परिधि जी? 58। ये 58 मात्राएं, वेरी गुड। और इसको कौन से छंद में गाया जाता है? इसका छंद क्या है? नमोकार मंत्र को किस छंद में लिखा गया है या किस छंद में गाया जाता है? आर्या। आर्या। वेरी गुड, वेरी गुड। और शायद मैं आपको पिछली क्लास में बस इसको हिंट अकेला किया था। आर्या छंद में लिखा गया है, इसको आर्या छंद में गाया जाता है। आर्या छंद कैसे गाया जाता है? जैसे मैं नमोकार मंत्र को मंगलाचरण में गाता हूँ, उसका छंद आर्या है और उसको उसी छंद में गाना चाहिए, तभी तो उसके उसी छंद के हिसाब से इसके 4 पद होते हैं। ठीक है, वैसे टोटल 5 है, लेकिन छंद के हिसाब से इसके 4 पद हैं। ओके। हाँ, णमुकार मंत्र में णमो अरहंताड़म का क्या मतलब होता है? अनुरोध भैया। सभी अरिहंत भगवान को नमस्कार। जगत के सभी अरिहंत भगवान को नमस्कार। गुड। उज्ज्वल भैया, णमो सिद्धाड़म का क्या अर्थ होता है? जगत के सारे सिद्ध सिद्ध भगवान को नमस्कार। हाँ, सिद्ध लोक में भगवान तो नहीं बोलूंगा, भगवान तो नहीं बोलूंगा, सिद्ध जो बचे हुए हैं उनको नमस्कार। परमेष्टि। परमेश ठीक है। हाँ, लोक में सभी सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार। हाँ, अश्विनी अश्विनी भाभी, णमो आईरियाड़म का क्या मतलब होता है? जग के सारे आचार्य जी को नमस्कार। आदेश भैया, णमो उवज्झायाड़म का क्या मतलब होता है? जगत के सारे उपाध्यायों को नमस्कार, नमन। वेरी गुड। और णमो लोए सब साउड़म का क्या मतलब होता है, ख्याति जी? Sorry, sir, I don't know. इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लास्ट क्लासेस में नहीं ज्वाइन किए थे क्या? नहीं, मैं लास्ट एंड में हुई थी ज्वाइन, सो करना तो है रिवाइज, हुआ ओके, नहीं। यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड है, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो ग्रुप में एक बार और लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके ओके सर। आवेश भैया। हाँ बोलिए सर।
रमो लोई सब्ब साउडम का क्या मतलब होता है? लोक के सभी निर्ग्रंथ महामुनिराजों को नमस्कार। वेरी गुड। रितु जी, इसमें जो लोए शब्द है वो क्या है? शायद नहीं है। कियान जी एंड अव्यान जी। लोए सब में हाँ तो मैं शैल हूँ। शैल एंड ईशान नाम बच्चों का है किया नव्या। पर वो कीवर्ड है जो आगे आगे के सारे छंद में और पीछे सभी में अप्लाई होता है। तो लोए सव मीन्स जगत के सारे अप्लाइज टू अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एंड सर्व साधु। वेरी गुड। इस कीवर्ड्स को क्या कहते हैं? मैत्री जी, अंत्यदीपक। मैत्री जी, इस कीवर्ड को क्या कहते हैं? अंत्य दीपक। हाँ, अंत दीपक। दीपक दो तरीके के होते हैं, एक आदि दीपक, एक अंत दीपक। लेकिन ये वाला जो है उसको अंत दीपक कहते हैं। क्या नाम बताया था कियान और अभियान वाली आईडी से? मैं शैल हूँ, उसको शरी कहते हैं शैल। शैल या शैल। हाँ, SHAIL शैल। शैल, ओके। मतलब शैल का मतलब होता है पर्वत। हाँ हाँ, संस्कृत वर्ड है। और मेरे हस्बैंड है ईशान। अच्छा, हाँ, ओके हम लोग अभी एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं तो इसलिए बच्चे साथ में, तो वीडियो नहीं है। बट हाँ, तो ओके उसको बोलते हैं अंत दीपक। जी, अंत हाँ। दीपक बोलते हैं। बाकी लोग भी जो एवल हैं वीडियो ऑन करने के लिए, तो वे करें, तो फिर ज्यादा इंटरेक्शन में अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है। हाँ, अब भी शायद यही इम्पोर्टेंट था। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, चलिए। हाँ, नमोकार मंत्र की महिमा बताइए। कौन बताएगा? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी। हिंट कर देता हूँ, वो दूसरा छंद था ना फर्स्ट चैप्टर में। ऐसो ऐसो नमो यारो सव्व पावप्पणाशुनो मंगलाळं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। ये क्या है? ये नमोकार मंत्र की महिमा है। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? उज्जवल जी बताइए। अ, अपने सारे पापों का नष्ट करना हम्म। और वो सारे जो इल्यूजन्स रहते हैं, जो अटैचमेंट्स रहते हैं, उसको पूरा नष्ट करने का। वेरी गुड, भाव सही है। लेकिन शाब्दिक अर्थ कौन बताएगा? यही भाव है उस मंत्र, उसके श्लोक के पूरे। शाब्दिक अर्थ कौन बताएगा? शब्दशः अर्थ। मैं बताती हूँ। जी ऐसो बात। पंच नमो यारो मीन्स ये पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से, ये जो मंत्र है उससे सर्व पाव प्रणाशनो, ये मंत्र बोलने से पाप पुण्य किसी का भी उपार्जन होता नहीं है। अ, जब जब हम ये बोलते हैं मंत्र, उस समय में ना ही तो पाप होता है, ना ही तो पुण्य होता है। तो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं, अ, म- सारे मंगल में सबसे मंगल मंत्र है। परमम होई मंगल, ये मंत्र का ध्यान करने से मेरा भी मंगल हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशो, इसे पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। पढ़ने से पुण्य का नाश नहीं होता। मतलब देखो, इसको पढ़ने से पुण्य का बंद होता है, लेकिन पापों का बंद नहीं होता। क्योंकि उस समय मंद कषाय है और भगवान को आप स्मरण कर रहे हो, तो पुण्य का ही बंद होगा, पाप का बंद नहीं होगा। इसलिए शैल जी, आपने जो बोला था कि पाप का पुण्य का भी उपार्जन नहीं होता, तो ये गलत है। पुण्य का उपार्जन होता है, पाप का नाश होता है। मतलब पाप बंद नहीं होता, उस समय पाप का बंद नहीं होता। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और क्या था कि एक और क्वेश्चन था ना? हाँ,
सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? जी बोलिए, अश्विनी जी एंड आदेश जी। हाँ, go ahead. है। You have सच्चा question? सुख नहीं, मुझे एक क्वेश्चन था पहले एक क्वेश्चन मंगलाणम च का मतलब सबका मंगल है या सबका मंगल होता है? मंगलाड़म च सव्यसिम मतलब सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। ओके। ओके, मैं एक बार और इसका अर्थ बता देता हूँ। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पावक पणासनो सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाड़म च सव्यसिम जो मंगलों में सबसे पहला मंगल है, पद्मम होई मंगलम, इसको पढ़ने से ही मंगल होता है। और ऐसे पढ़ने से नहीं, बस बोलने से, ऐसे बोलने से तो हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि पुण्य का बंधन है। लेकिन सच्चा मंगल कब होगा? कि जब उसको पढ़ेंगे, उसको अंतरंग में समझेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। अब मेरा प्रश्न था कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? बताइए परिधि जी। सम्यक सम्यक दर्शन से, आत्म ध्यान से। नहीं, इसी में उत्तर लिखा है। पंच परमेष्टि के बताए हुए रास्ते पर चलकर। वेरी गुड। मोह राग द्वेष का नाश करने से हाँ, पंचकर्म। वेरी गुड। देखिए, इसका सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिए, इस फर्स्ट चैप्टर का ही, इसी में इसका आंसर लिखा है। जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। यदि वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, इसका मतलब वह मोह राग द्वेष का भी अभाव करेगा, और अभाव करके वह सम्यक ज्ञान का प्राप्त करेगा, इसलिए वह सच्चा सुखी हो। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, ये चैप्टर हमारा पूरा रिवाइज हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब हम आए हमारे दूसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है चार मंगल। चलिए, हाँ, ये चार मंगल क्या है? क्या इसमें सिर्फ मंगल की ही बात की है, और भी कुछ चीजों की बात की है? मंगल कहते किसे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? हम ये सब चीजें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें देखो, हम मंगल पढ़ेंगे, उत्तम पढ़ेंगे, शरण पढ़ेंगे। ठीक है, मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, और शरण किसे कहते हैं? जगत में मंगल कौन है, उत्तम कौन है, और शरण कौन है? ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चल, तो सबसे पहला प्रश्न है, जो चैप्टर का ही नाम है, चार मंगल। अभी चार मंगल क्या है ना, और मंगल कौन है? तो सबसे पहला हमारा ये जो लिखा है मंत्र, इसमें सबसे पहला क्या लिखा है? चत्तारी मंगलम। इसका क्या अर्थ है? सब अपनी पुस्तक में देखिए, चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम का क्या मतलब है? चत्तारी का मतलब होता है चार मंगल हैं। इस लोक में कितने मंगल हैं? चार। इस पूरे लोक में चार मंगल है। पहला मंगल कौन सा है? अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। ठीक है, दूसरा सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साहू साधु परमेष्टि मंगल है। ठीक है, और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा परिणत मतलब बताया गया वीतराग धर्म भी मंगल है। आया समझ में? अब आप एक बात बताओ, इन्होंने अरिहंत परमेष्टि को लिया, सिद्ध परमेष्टि को लिया, सीधे साधु परमेष्टि को ले लिया, आचार्य उपाध्याय कहाँ गए? क्वेश्चन समझ आया? साधु में ही समाहित हो गए। हाँ भुवन भैया, आपको प्रश्न समझ आया? साधु में समाहित हो गए, लेकिन साधु में क्यों समाहित हो गए? आचार्य परमेष्टि अलग होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि अलग होते हैं, तो फिर ये साधु में क्यों समाहित हो गए? ये तो हमने पदवी दी है ना, आचार्य उपाध्याय, बट है तो साधु ही। वेरी गुड भुवन भैया। आचार्य उपाध्याय तो पद हैं, मूल रूप से वे तीनों क्या हैं? साधु। साधु।
साधु, है ना। इसलिए हमने साधु बोला तो साधु में तीनों ही समाहित हो गए, ठीक है। तो देखो ये हुआ, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी आ गए, साधु परमेष्ठी में तीनों आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और फिर उसके बाद क्या लगा, केवली प्रणत। तो केवली भगवान, केवली भगवान कौन होते हैं? ये जो केवल ज्ञान के धारी अरिहंत परमेष्ठी होते हैं उनको बोलते हैं। हो गया है। म्यूट हो गया है। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है, ज्वाइन करेंगे वापस। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि हाँ, साधु में आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये लोग आ गए, ठीक है। या हाँ, और केवली पढ़, तो केवली भगवान कौन होते हैं मैं ये बता रहा था आपको। केवली भगवान कौन होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी को ही केवली कहते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा दिव्य ध्वनि में जो बताया गया है वह वीतराग धर्म है ना। उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म भी मंगल है, ठीक है। अब मंगल किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझ आया? मंगल किसे कहते हैं? तो देखो इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट पेज पे जाओ, इसमें जो सबसे ऊपर ऊपर पैराग्राफ दिया है वो मंगल की परिभाषा, देखिए उसे पढ़ते हैं। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं, ठीक है। मंगल शब्द कहाँ से आया है? मंगल शब्द आया है संस्कृत से। इसका क्या अर्थ होता है? मंग प्लस ला, तो क्या होगा? मंगल। मंग का मतलब होता है सुख, जो सुख को लाए, यह मंगम लायति, जो सुख को लायति लाए उसे कहते हैं मंगल। दूसरा क्या अर्थ होता है? म और गल, मां प्लस गल। मां का मतलब क्या होता है? पाप, और गल मतलब होता है गलाना। यह पापम गालियति, जो पापों को गलाए उसे क्या कहते हैं? मंगल। समझ में आया? मंगल शब्द के दो अर्थ, ये आपको बुक में नहीं लिखे, ये ग्रंथों में है जो गुरुदेव श्री कई बार बताते थे, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। उसी के आधार पे पूरी परिभाषा बनी है। देखो अब पहले जो पापों को गलाए, मम गालियति, मतलब जो में राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, और मंग ल, मंग मतलब सुख और ला मतलब लाए, जो और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। उज्जवल भैया समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो गलाने से ही तो सुख मिलेगा, मतलब वो हाँ दोनों वेरिएशन तो वही हो गया ना, मीनिंग तो वही हो गया है। बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन Parallel है। शब्द के दो अर्थ निकले। हाँ, उस एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, एक मंग और ला जो सुख को लाए, और दूसरा मम और गल जो पापों को गलाए। ये शब्द की क्वालिटी है? तो एक ही शब्द में दो अर्थ बैठे हैं, ठीक है। अरिहंतादि स्वयं मंगल है, और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है, ठीक है। ओके, समझ में आया मंगल किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है। हाँ उज्जवल भैया। नहीं मैं नहीं किया, मैं मेरे पास नहीं किया, इंग्लिश बुक है तो मैं वो इंग्लिश बुक पे वो रेफरेंस देख रहा हूँ कि उनका मीनिंग अलग आ जाता है उसके अंदर, बुक इंग्लिश बुक में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अब वापस, अब हम चलते हैं। हमने मंगल पढ़ लिया, मंगल कौन कौन है ये भी पढ़ लिया। इस जगत में चार मंगल हैं, और मंगल किसे कहते हैं ये पढ़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट छंद पे। क्या लिखा है? चत्तारी लोक उत्तमा, चार लोक ही उत्तम है। लोक में चार उत्तम है, ठीक है। लोक में चार उत्तम है। पहले उत्तम कौन है?
अरिहंता लोकोत्तमा, अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध परमेष्टि लोक में उत्तम है। साहु लोकोत्तमा, साधु परमेष्टि लोक में उत्तम है। और केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही उत्तम है। समझ में आया? ओके, चल अब उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम नहीं, हाँ, लोक में जो सबसे महान हो, जो लोक में सबसे महान हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं, है ना? उत्तम, उत्तम का मतलब जो लोक में सबसे महान हो, है ना? और लोक में सबसे महान कौन है? ये चारों ही परमेश्वर, ये चारों ही वस्तुएं, ये चारों ही लोग लोक में सबसे महान है। सबसे पहला अरिहंता लोकोत्तमा, अरिहंत परमेष्टि लोक में उत्तम है, ठीक है? सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध परमेष्टि लोक में उत्तम है। साहु लोकोत्तमा, साधु परमेष्टि लोक में उत्तम है। और केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही उत्तम है। समझ में आया? अब हमने उत्तम को भी समझा, और जगत में कौन उत्तम है, लोक में कौन उत्तम है, हमने वह भी समझा, ठीक है? ओके, अब चत्तारी शरणम पवजामी, नेक्स्ट सन पे आइए। चत्तारी शरणम पवजामी, अरिहंते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहु शरणम पवजामी, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवजामी। ठीक है, देखो, चत्तारी शरणम पवजामी मतलब इस लोक में 4 ही शरण हैं, ठीक है? 4 ही शरण है। कौन कौन? अरिहंते शरणम पवजामी, चत्तारी शरणम पवजामी मतलब मैं लोक में इन चारों की शरण में जाता हूँ। अरिहंते शरणम पवजामी, अरिहंत भगवान की शरण में, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पवजामी, मैं सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहु शरणम पवजामी, मैं साधु परमेष्टियों की शरण में जाता हूँ। केवली पर्णत धम्मम शरणम पवजामी, मैं केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। अब शरण किसे कहते हैं? शरण, शरण कहते हैं सहारे को। शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि उनके चरणों में चले गए। शरण का मतलब होता है सहारा। कैसा सहारा? कि हे भगवान, जिस मार्ग पर आप चले हो मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगा, है ना? और वीतराग केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म के मार्ग पर चलूंगा, और वीतराग धर्म के अनुसार चलूंगा, है ना? और देखो, इसके आगे आचार्य देव क्या कहते हैं कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पंच, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। समझ में आया? कि हम यहाँ कह रहे हैं, आचार्य खुद कह रहे हैं कि 4 शरण है। अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामी, केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता। ठीक है, ये तो हुई बच्चों को सिखाने वाली बात। अब आप बड़े हैं तो अब आप ये सीखो कि जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्टि हैं, ये सब क्या है? ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसीलिए मुख्य मूल शरण कौन हुआ? आत्मा। कौन हुआ? आत्मा। यदि आप अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हो तो अपने आप परमेष्टियों में सम्मिलित हो जाओगे। परमेष्टि किसे कहते हैं? हमने 5 परमेष्टियों के बारे में पढ़ा, पर परमेष्टि की परिभाषा नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, अब याद आया तो अब बताते हैं। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि है। परम एष्टि, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। और दूसरा अर्थ, जो परम इष्ट हो। इष्ट का मतलब जो हमारे बहुत बहुत बहुत
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको भी परमेष्टि कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये याद रखना। तो अगर हम अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे, अपने में लीन होंगे, तो हम भी परमेष्टि बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? क्योंकि हमारे भी राग द्वेष का अभाव होगा, तो हम जैनेश्वरी मुनि दीक्षा लेंगे। मुनि दीक्षा लेंगे तो क्या बन जाएंगे? साधु परमेष्टि बन जाएंगे। अब साधु परमेष्टि बनने के बाद आत्म स्वरूप में ऐसे लीन होंगे, ऐसे लीन होंगे, ऐसे लीन होंगे कि हम अरहंत बन जाएंगे, है ना। उपाध्याय और आचार्य परमेष्टि तो ऑप्शनल है, ये सिर्फ पद है, लेकिन अरिहंत तो मुनि अवस्था से ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर अरिहंत बन जाएंगे और कुछ समय बाद अपने कर्मों का नाश करके सिद्ध बन जाएंगे। तो ये कौन बना? ये मैं बना। और मैं कौन हूं? आत्मा। और ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्था है। समझ में आएगा? तो मूल मूल शरण कौन है? मेरी आत्मा ही मेरी शरण है ना। ये चत्तारी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज चत्तारी का मीनिंग क्या रहता है? चत्तारी इज चार यार, चत्तारी इज अ संस्कृत वर्ड, इट्स मींस 4। ओके, चत्तारी हम नहीं पढ़ते। धैनु चत्वारा पदानी संति। धैनु का निबंध याद किया है? गाय का निबंध याद किया है संस्कृत में आप लोगों ने बचपन में? उसमें क्या बोलते थे? धैनु चत्वारा पदानी संति। गाय के 4 पैर होते हैं, और ये प्राकृत में लिखा गया है? तो यहाँ चत्वारी का हो जाता है चत्तारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इधर देखते हैं। हमने मंगल का स्वरूप समझ लिया। नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। ठीक है, मंगल का स्वरूप समझा। फिर हमने उत्तम का स्वरूप समझा। ठीक है, उत्तम की परिभाषा भी पढ़ी। लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों ही सबसे महान हैं। मैं चारों की शरण में जाता हूँ। चत्तारी शरणम पाठ भी पढ़ा और उसका उत्तर भी पढ़ा। शरण सहारे को कहते हैं, और पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में भी इसे अपने मन में लिख लीजिए कि शरण का क्या मतलब है। हम कहते हैं ना, मैं तो अरिहंत भगवान की शरण में हूँ, मैं तो जिनवाणी की शरण में हूँ। जिनवाणी की शरण का क्या मतलब है कि अरे जो बात पंच परमेष्ठियों ने बताई है, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लें, वही पंच परमेष्ठि की शरण है। आचार्य कुंद देव ने क्या कहा कि अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठि पंच, यह सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। ठीक है, चलिए अब जो व्यक्ति पंच परमेष्ठि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है। अर्थात कल्याण का मतलब उसके दुख मिट जाते हैं। दुख काय में है? भव भ्रमण में। जो इस संसार में भटक रहा है, यही उसके दुख हैं। हाँ मैत्री जी। आपने जो केवली पणत्तो यानी केवली द्वारा बताया गया, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, पणत्तो का मतलब होता है परिणित, बताया हुआ। ओके, और केवली भगवान में सिद्ध और अरिहंत दोनों आ जाते हैं ना? हाँ, दोनों आए जाते हैं, परंतु यहाँ अरिहंतों को मुख्य रूप से लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अरिहंत भगवान ही अपनी दिव्य ध्वनि से हमें बताते हैं, इसलिए मुख्य रूप से अरिहंत भगवान। केवली के रूप में तो सिद्धों को भी लेंगे, क्योंकि केवली का मतलब होता है जो केवल ज्ञान से सहित हो, है ना। इसलिए क्लियर हुआ ये चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर चलें। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 3rd चैप्टर, जिसका नाम है तीर्थंकर भगवान। बल्कि मैं तो कहता हूं इस चैप्टर का नाम होना चाहिए तीर्थंकर और भगवान। नहीं तो लोग क्या समझेंगे? तीर्थंकर भगवान है।
खैर आगे उसमें यही डिफरेंशिएट किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर एंड भगवान। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान भगवान, लेकिन क्या सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं? क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? ऐसा क्या डिफरेंस है जो तीर्थंकरों की प्रतिमा हर जगह पाई जाती है, भगवानों की प्रतिमाएं नहीं पाई जाती, है ना? और तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, और क्यों नहीं होते, है ना? तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए, इस चैप्टर में हमारे लिए एक ड्रामा है, तो स्टूडेंट कौन बनेगा? अरे हाँ, अनुरोध भैया। और गुरुजी कौन बनेगा? अब जो अनुरोध भैया, हाँ वेरी गुड, अश्विनी जी। हाँ चलिए, शुरू कीजिए। गुरु जी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। 24 तो तीर्थंकर होते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, वे सभी भगवान हैं। अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो है। क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं? तीर्थंकर तो भगवान होते ही है, पर साथ में ही जो तीर्थंकर न हो पर वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरहंत और सिद्ध भी भगवान हैं। तो फिर तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ यानी मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, समम शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे 24 होते हैं। तो हाँ दीदी, रुक जाइए, मैं 24 तीर्थंकरों के नाम बताऊं? रुक जाइए एक मिनट, यहीं रुक जाइए। चलिए, अब क्या प्रश्न कैसे उठाया? हम बाहुबली भगवान को तो सब जानते हैं ना, जो गोमटेश्वर में जिनकी विशाल प्रतिमा है ना? तो आप में से भरत का अंतर्द्वंद नाटक किसने सुना है? हाँ, अरे वाह, आप सबने सुना है भरत का अंतर्द्वंद? उसका नाटक देखा है आप लोगों ने? अरे वाह, परिधि जी कहाँ देखा आपने? उदयपुर में पंच कल्याणक हुए थे, तो वहां पे संजीव जी गोधा जी आए हुए थे उस समय पे, तब मैंने वो पूरे पंच कल्याणक अटेंड किए थे, तो उसमें हुआ था भरत का अंतर्द्वंद। तो उसमें बाहुबली कौन बना था? मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। पर अब आप बहुत अच्छे से जानती हैं उनको। आप बने थे क्या? जी। अच्छा, बिल्कुल। अभी तो पहचान में नहीं आ रहा है। तब गेटअप में थे, अब नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब ये जो होता है नाटक, तो वहां पे आप लोग की ये टीम हमेशा आप ही लोग जाते हैं? फिक्स टीम है ना आप लोगों की? हम लोग थिएटर भी करते हैं, और स्मारक के वो नाटक हम ही ने तैयार करवाया था, दादा ने लिखा था, और उसको रीराइट मैंने ही किया था स्मारक में ही, और उसको हम कई जगह कर चुके हैं। मतलब संध्या इतना इतना अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रॉपर सारे एक्टर्स ही कर रहे हैं उसे। बहुत बहुत अच्छा था। जी, संध्या जी ने भी शायद जयपुर में उसमें देखा होगा, बिरला ऑडिटोरियम में। नहीं देखा आपने भरत का अंतर्द्वंद? 2 साल पहले हुआ था। इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। उदयपुर वाली भी शेयर कर दूंगा और जयपुर वाली भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो क्या है, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? हम लोग बोलते हैं बाहुबली भगवान, बाहुबली भगवान, तो ऐसा प्रश्न क्यों उठा कि भाई 24 तीर्थंकरों में तो उनका नाम आता ही नहीं, तो फिर भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? तो उन्होंने बताया तीर्थंकर 24 होते हैं। देखो क्या लिखा, 24 तो तीर्थंकर होते हैं, और जो वीतरागी सर्वज्ञ है वे सभी भगवान हैं, और साथ में जो जो भी वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भी भगवान हैं। अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी तो भगवान, सिद्ध परमेष्ठी भगवान ही तो है। ठीक है, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? भाई तीर्थंकर भी भगवान होते हैं, और भगवान तो भगवान होते ही है ना? तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, और साथ में जो तीर्थंकर ना हो पर वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरिहंत और सिद्ध भी भगवान है। ठीक है, अब तीर्थंकर किसे कहते हैं, ये है इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, तीर्थंकर
जो धर्म तीर्थ का क्या मतलब होता है? हाँ अश्विनी जी। मुझे आप वीतरागता का मतलब समझाइए। वेरी गुड क्वेश्चन। वीतरागता का मतलब होता है जिन्होंने राग द्वेष का अभाव कर दिया है। और इसका शाब्दिक अर्थ देखे, जो शब्द से निकलता है वीत राग, जिनका राग बीत गया है। बीत गया मतलब पुराना, खत्म हो गया है। वो तो बीते दिनों की बात थी, मतलब पुराने दिनों की बात, अब नहीं है वो समय, है ना। तो जिनका राग बीत गया है उन्हें वीतराग कहते हैं। और पारिभाषिक अर्थ, जिन्होंने राग द्वेष का अभाव कर, मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है, उन्हें वीतरागी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। धर्म तीर्थ का क्या मतलब होता है? मुक्ति का मार्ग। जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। तीर्थंकर के क्या होती है? समव शरण होता है। लेकिन नॉर्मल केवलियों के, अरिहंतों के समव शरण नहीं होता। उनकी मात्र गंधकुटी होती। गंधकुटी किसे कहते हैं? जहां पर कोई मनुष्य, तिर्यंच, देव, आरिका, मुनिराज आके बैठ सके, वो अकेली उनकी गंधकुटी होती है। बाकी इतना बड़ा समव शरण नहीं होता कि आठ भूमि हो और धर्म चक्र हो और पीछे भामंडल। भामंडल तो अरिहंतों के भी होता है कि चैत्य भूमि, वन, उपवन, ये सब ऐसा नहीं होता सामान्य अरिहंतों के। लेकिन तीर्थंकर अरिहंतों के ये सारी चीजें होती हैं। उनके उनके समवसरण की रचना कौन करता है? कुबेर करता है, इंद्र की आज्ञा से। ठीक है। तो जो समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। ये तीर्थंकर नाम कर्म, नाम क्या है? आपने 8 कर्मों को जानते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, है ना। इसमें ये जो एक नाम कर्म होता है, उस नाम कर्म का क्या काम होता है? उस नाम कर्म का काम होता है शरीर की संरचना। शरीर कैसा दिखेगा? अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा, सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी, आवाज सुरीली है, बुरी है ना। ये सब काम किसके होते हैं? नाम कर्म के। इस जगत में जितना भी हमें जीवों का स्वरूप दिखता है बाहर से फिजिकली, वो सब नाम कर्म की रचनाएं हैं। वो नाम कर्म के कारण वैसी बनती हैं। हमें कम दिख रहा है तो ये नाम कर्म का उदय है कि हमारी आंखें खराब है, पाप का उदय है। ठीक है। तो ऐसे ही नाम कर्म में एक तीर्थंकर नाम कर्म होता है। यह 24 ही जीवों को होता है। मतलब अभी हमारे वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर होगा, ये उनको था। और कई जीवों के अंदर होगा, लेकिन उनका एक समय भी होगा। कि जैसे अब तीर्थंकर रावण है, रावण आने वाली 24 में तीर्थंकर बनेगा, तो उसके अंदर भी ये नाम कर्म अभी बंधेगा और बंध के वह तीर्थंकर बनेंगे, है ना। तो ये तीर्थंकर एक नाम कर्म की नाम कर्म का एक पार्ट है। ठीक है। तो जिनको ये तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिन्हें ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उनके साथ क्या क्या होता है? उनके साथ समव शरण लगता है, देव चवर ढुराते हैं, उनको वो विहार करते हैं, तो उनके चरणों के नीचे कमल अपने आप बनता है, मतलब देव बनाते हैं अपनी रिद्धियों से, है ना। हर जगह अच्छा वातावरण होता है उनके पुण्य के उदय से, है ना। और इसी के कारण दिव्य ध्वनि भी गिरती है ना। तो वह तो हम भव्य जीवों के भाग्य से गिरती है दिव्य ध्वनि, तो कि हम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि हमें भी उस मोह मुक्ति का मार्ग मिले, इसलिए हमें वह दिव्य ध्वनि मिलती है। हाँ अश्विनी जी। और एक बात भी बोल सकते हैं ना कि तीर्थंकर उनका जब गर्भ मंगल होता है तो 16 स्वप्न आते हैं। वो तो उनके तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उनके पूरे ही 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। जब वे हाँ। गर्भ है ना, उसके भी 6 महीने पहले से उस नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगती है। जब वे गर्भ में आते हैं तब उनकी माँ को 16 स्वप्न आते हैं, और वे 16 स्वप्न निमित्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि गर्भ में कौन सा जीव आया, कैसा जीव आया, है ना। मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से उन 16 सपनों का अर्थ और सब चीजें बताई हैं। ठीक है।
ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद उनका जन्म होता है, तो पूरे तीनों लोकों में खुशी का आनंद छा जाता है, लहर छा जाती है। सौदामिन उनको लेके सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, उनका जन्म अभिषेक होता है, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनकी माँ की सेवा के लिए देवियां होती हैं जब वो गर्भ में होते हैं, और इस तरीके से पूरा व्यवस्थित चलता है। और फिर जब वो दीक्षा लेते हैं तब भी ऐसा ही माहौल होता है, एकदम चारों तरफ खुशहाली, आनंद आनंद। फिर वे अरिहंत बनते हैं। ये भी मुख्य तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कहाँ माना जाता है? जब वे अरिहंत बनते हैं। मूल तीर्थंकर नाम कर्म का उदय उसी समय माना जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप एज इट इज याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम आएगी। कोई भी पूछेगा आपसे कि भाई आप में तीर्थंकर कौन होते हैं, तो आप ये परिभाषा बताकर उनको समझा सकते हैं। ठीक है, ये 24 ही क्यों होते हैं? ये 24 ही क्यों होते हैं? लाइक 25 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? देखिए, सूरज पूरब से ही क्यों उगता है, पश्चिम से क्यों नहीं, उत्तर से क्यों नहीं, दक्षिण से क्यों नहीं? मतलब ये अनादिकाल की ऐसी ही व्यवस्था चली आ रही है कि ये 24 ही होते थे, 24 ही होते हैं और 24 ही होते रहेंगे। विदेह क्षेत्र में 20 ही होते हैं और वो सदाकाल होते हैं, अभी भी वर्तमान में भी है। विदेह क्षेत्र जो है, आप मैप देखना, जैन मैप, उसमें आप, अपन लोग भरत क्षेत्र में है, हमसे 4-5 क्षेत्र आगे विदेह क्षेत्र है, जहाँ सुमेरु पर्वत है उसके दोनों तरफ। तो वहाँ 32 नगरी हैं विदेह क्षेत्र की, और उन 32 नगरियों में ही 4 तीर्थंकर हैं। और फिर अगले एक समुद्र आता है, अभी जम्बू द्वीप पे है, फिर लवण समुद्र के बाद एक और द्वीप आता है ना? उस द्वीप में भी सिटियां हैं, उनमें भी 4-4 तीर्थंकर हैं, है ना? तो इस तरीके से पूरे 20 तीर्थंकर हो जाते हैं। 5 जगह आती हैं ऐसी, 5 सिटियां। तो उसमें आप मैप देखेंगे समझ जाएंगे। अभी मैं इसलिए भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने मैप नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो तीर्थंकर वहां 20 होते हैं और हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे ही एक तीर्थंकर मोक्ष गए तो तुरंत दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं, है ना? ओके, हाँ भुवन भैया। तो ये हर एक 24 में ये मतलब ये 24 तीर्थंकर जो होते हैं हर एक काल में, तो वो डिसाइड कौन करता है कि इन सारे भगवानों में से यही 24 तीर्थंकर, ये डिसाइड कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, इन सभी में से जो ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है वही तीर्थंकर बनता है। ऐसा है, अगर आप और तीर्थंकर नाम कर्म किससे बंद होता है? वह 16 कारण भावनाओं से बंद होता है। और वास्तविकता में देखें तो जिन्हें जो तीर्थंकर बनेगा उसी को ही ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। हम सोचें कि हम तीर्थंकर बन जाए, हम मुझे तीर्थंकर बनना है तो मैं 16 कारण भावना भाऊं, तो ऐसे सोच सोच कर 16 कारण भावनाएं नहीं भा सकते आप। वो भाने भी तो आपका एक उद्देश्य है। और सुनो, ये तीर्थंकर सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही बनता है। जिसको ये पद नहीं चाहिए उन्हीं को ये पद मिलता है। ये क्वालिटी है। जिसे ये पद नहीं चाहिए होता है ना, उसी को ये पद मिलता है। चक्रवर्ती कौन बनता है? जैसे चक्रवर्ती नहीं बनना होता है, जो अपने ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस भव का अभाव हो और मैं मुक्त हूं। अब आप मानो अरिहंत बन गए, अरिहंत बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत भी मोक्ष जा सकते। लेकिन आप तीर्थंकर बन गए तो आपको अरिहंत अवस्था में भी रहना ही पड़ेगा कुछ समय तक। क्यों? क्योंकि दिव्य ध्वनि क्यों खिलेगी, दिव्य ध्वनि का खिलना भी आवश्यक है ना? ये व्यवस्था है। और उज्जवल भैया 24 होते हैं, ये नेचर का नियम है। इसे मतलब ये ऐसा ही चला आ रहा है। और वहां 20 होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में भी 24 ही होते हैं है ना? सिर्फ विदेह क्षेत्र में अकेले 20 होते हैं और वो सदाकाल होते हैं, ऑलवेज। और हमारे यहाँ 24। इसका एक लॉजिक उत्तर हम ये भी लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो चौथा काल होता है उसका समय इतना होता है कि जिसमें ये 24 तीर्थंकर ही हो पाते हैं। ऐसा लगा सकते हैं इसका अर्थ। जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, उनकी आयु इतनी बड़ी थी कि क्या बताएं। तो पहले आयु भी बड़ी थी तो उनका भी समय लंबा था, उनको मोक्ष हुआ। फिर अगले अगले तीर्थंकर। और महावीर भगवान का समय कितना था? मात्र 72 ईयर। क्योंकि अब की आयु कितनी है हम लोगों की? आदमी 80, 90, अब 90 भी मुश्किल से देखने को मिल रहा है।
है ना। वैसे वर्तमान में मैक्सिमम आयु है 120 वर्ष, 120 वर्ष से ज्यादा कोई नहीं जी सकता, है ना। तो समय के साथ वो आयु चेंज होती जाती है, तो हो सकता है कि उनका जन्म होता है, फिर अगला जन्म होता है, फिर अगला जन्म, तो इसी में शायद 24 तीर्थंकर हो जाते हो, मे बी। तो ये लॉजिक लगा सकते, लेकिन 24 ही होती है, ठीक है। ओके, हाँ, मैत्री जी। हाँ, इसमें थोड़ा मेरा आंसर आ गया, पर मेरा क्वेश्चन ये था कि तीर्थंकर और भगवान दोनों में सर्वज्ञ और वितरागी दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। और तीर्थंकर जो होते हैं उनमें तो नाम कर्म का उदय होता है, तो उनको तो ये कर्म कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। भगवान का तो ऐसा है कि उनका नाम कर्म का उदय नहीं है, तो उनको जल्दी से वो सिद्ध दशा में जा सकते हैं ना, तो वो ऊपर हाँ, है तीर्थंकर से, ऐसा कह सकते हैं। नहीं नहीं, दोनों बराबर ही लेवल पे है, क्योंकि दोनों को ही नाम कर्म का उदय है, परंतु इनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है और भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है ना। तो इसमें भी कई बार सामान्य अरिहंत की मेन तो इसमें आयु फैक्टर होता है, आयु जो फैक्टर होता है उसके कारण इन तीर्थंकरों को भी या सामान्य अरिहंतों को भी इस जगत में रहना पड़ता है। मानो आयु ही 50 वर्ष है अभी भी अरिहंत बनने के बाद भी, तो 50 वर्ष रहेंगे, अरिहंत अवस्था में रहेंगे और इसी लोक में रहेंगे। और तीर्थंकरों की आयु इसके बाद मान लो 30 वर्ष है अरिहंत बनने के बाद, तो वो 30 वर्ष ही रहेंगे। तो आयु के आयु अनुसार, कर्म भी है ना, आयु तो कर्म में भी आता है। हाँ, तो वही वही आयु तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, पर नाम कर्म है तो नाम कर्म को भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो जा ही नहीं सकते सिद्ध दशा में। आयु के हिसाब से बाकी कर्म फॉलो होते हैं। जैसे आयु 30 इयर्स की है और नाम कर्म 50 इयर्स का है, तो क्या होगा, जैसे ही 30 इयर्स होने को आए तो एक समुद्घात कहते हैं, एक वर्ड होता है समुद्घात। उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई गीला कपड़ा लो और आपको जल्दी सुखाना हो, तो आप क्या करोगे, उसको निचोने के बाद 2 लोग आप और मैं पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या होगा कि कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाएगा। जल्दी से। जब आयु पूर्ण होने को आती है और बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है, मतलब बाकी कर्मों को अभी खत्म होने में टाइम है, तो क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं अपने मेन शरीर को ना छोड़कर, है ना। और मेन शरीर में तो आत्मा के प्रदेश रहते ही है, बाकी और जगह भी फैलते हैं, तो उससे क्या होता है, बाकी कर्मों की स्थिति किसके बराबर हो जाती है, आयु कर्म के बराबर हो जाती है ना। और वो उस लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो उनकी भी जल्दी कंप्लीट हो, मेन फैक्टर आयु है और आयु के हिसाब से बाकी चीजें चलती हैं, ठीक है। हाँ, तो यही था, और किसी को। हाँ, तो ये तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य का महापुण्य का उदय जिसे होता है वो तीर्थंकर होते हैं। और जो अरिहंत होते हैं वो, उनको ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं, तो उनको अन्य नाम कर्म के उदय होते हैं। और लेकिन अगर मूलतः अरिहंतों का स्वरूप देखें तो अरिहंतों के 4 चतुष्टय होते हैं। कौन कौन से, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये निश्चय से 4 चतुष्टय हैं। ये 4 चतुष्टय जिसमें पाए जाते हैं, जिनके पास इंफिनिटी नॉलेज हो, इंफिनिटी विजन हो, इंफिनिटी हैप्पीनेस हो, सुख को हैप्पीनेस ही कहेंगे ना इंग्लिश में, और वीर इंफिनिटी पावर हो, तो जिनके पास ये 4 चतुष्टय होते हैं वे ही अरिहंत हैं। बाकी के जो और गुण गए हैं अरिहंतों के 46 मूल गुण में, और मूल गुण गए हैं, वे मात्र तीर्थंकरों की अपेक्षा कहे गए हैं। क्या जरूरी नहीं वे सभी केवलियों में पाए जाए, सभी अरिहंतों में पाए जाए, ये नियम नहीं है। तीर्थंकरों में जरूर पाए जाते हैं, जैसे 10 देवकृत अतिशय, देव जो अतिशय करते हैं, समो शरण होता है, चवर ढोते हैं, है ना। तो इस तरीके के अतिशय तीर्थंकरों के ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और परिभाषा एक चार प्रश्न था एक तो बार नाम रिपीट कर दीजिए 4 चतुष्टय के। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 चतुष्टय के कहा, ये 4 घाती कर्मों के नाश से प्रकट हुए हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी कर्म का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ, अनंत दर्शन, है ना। और मोहिनीय का नाश हुआ तो अनंत सुख, और अंतराय का नाश हुआ तो अनंत वीर्य।
ये चार चतुष्टय, ये चार घाती कर्मों के नाश पूर्वक प्रकट होते हैं, और जिनको भी ये चारों प्रकट होते हैं वे अरिहंत परमेष्टि हैं। ठीक है, ओके, चलिए। ये हुआ। अब कृपया 24 तीर्थंकर के नाम बताएं, प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग। ओके, बिल्कुल। हाँ, पहले ऋषभ देव जी, हम लोग छोटे थे, पाठशाला में पढ़ते थे, तो कैसे याद करते थे? पहले ऋषभ देव जी का बैल का चिन्ह, दूसरे अजित नाथ जी का। तो इस तरीके से हम लोग गा गा कर पढ़ते थे। तो अभी भी खैर हम लोग तो बच्चे ही हैं जिनवाणी की नजरों में, जिनवाणी माँ की गोद में ही खेल रहे हैं। तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं, पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी। आई थिंक शायद कुछ ही लोगों को नाम याद होंगे, सबको याद नहीं होंगे, है ना? याद है। किस किस? मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, मैं बुक में पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो कभी अभ्यास नहीं करते इसलिए भूल जाते हैं। नहीं, मुझे अब याद आज है, तो सीक्वेंस याद नहीं है, सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन याद है सारे। तो याद है, सीक्वेंस याद नहीं है, तो चलिए हम लोग आज ये नाम भी याद कर लेंगे। एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। पहले एक बार ये नाम पढ़ते हैं, अगले पेज पर ट्रिक है। पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभव नाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवे सुमति नाथ जी, छठे पद्म जी, सातवें सुपार्श्वनाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, आठवें चंद्र, नौवें पुष्पदंत जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांसनाथ जी, 12वें वासुदेव जी, और 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतुनाथ जी, 18वें अरयनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनि सुब्रत जी, 21वें नमीनाथ जी, 22वें नैमीनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, और 24वें महावीर स्वामी। अब इस इन नामों में आप देखो कितने तीर्थंकरों के एक से अधिक नाम है। 3 तीर्थंकरों के। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव, उनको क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ क्यों कहते हैं? वे सबसे पहले तीर्थंकर थे, इसलिए उनको कहा आदि। आदि मतलब शुरुआत से, आदिनाथ, जो आदि में नाथ हो गए, शुरुआत में ही हमारे नाथ हैं, इनको कहते हैं ऋषभ देव जी को आदिनाथ। दूसरे पुष्पदंत, 9वें पुष्पदंत जी, इनका नाम क्या है? सुविधिनाथ। और 24वें महावीर स्वामी, उनके क्या क्या नाम है? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। ठीक है, ये 5 नाम है। इनको याद करना तो कठिन है? कठिन नहीं है, हम तुम्हें एक छंद सुनाते हैं, उसे याद कर लेना, फिर याद रखने में सरलता होगी। छंद क्या है देखो, अब ये छंद आप लोग याद कर लेने से 24 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाएंगे। और रोज पढ़ा करिए, रोज उठ के ये छंद पढ़ा करिए, नमोकार मंत्र पढ़ा करिए, फिर ये चत्तारी पाठ पढ़िए, और फिर ये पढ़िए। इससे क्या होगा? हमारा दिन भी अच्छा शुरू होगा, हम तीर्थंकरों को भी याद करेंगे और अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुंप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल धर्म जस शांति कुंज शुभ्रत नमी पद पुष्प। तो ये आप याद कर, आपको 24 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाएंगे। इसमें नंबर भी लिखे हुए। पोप मतलब पुष्पदंत, शीतल मतलब शीतलनाथ। ठीक है, इनके जाने से क्या लाभ है? इनके उपदेश को समझ हम उस पर चलें तो हम तब भी भगवान बन सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? और कोई और डाउट? सब क्लियर है? तीर्थंकर, हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, भगवान किसे कहते हैं? चलिए बताइए। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उन्हें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। सर्वज्ञ को हम पूर्ण ज्ञानी भी कह सकते हैं। ठीक है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं वो तीर्थ। हाँ, पूरा जो वीतरागी, धर्म, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हाँ वो तो है,
लेकिन तीर्थंकर की परिभाषा थोड़ी सी अलग होगी। क्या होगी? जिन धर्म जिनका तीर्थ मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, है ना? क्या? जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं तथा समव शरण समव आदि शरण विभूति। होता है। इन्होंने ये क्यों लिखा समव शरण आदि? क्योंकि कई सामान्य अरिहंत भी हैं जो उपदेश देते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि होती है। ठीक है, तो जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जो समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, और जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हाँ, इंदु जी को प्रश्न था कुछ? नहीं, वो ओके ओके, चलिए। अब तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? क्या प्रत्येक भगवान तीर्थंकर होते हैं? नहीं, प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं होते, परंतु सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। हाँ इंदु जी, अंतर बताइए। एक तो चिन्ह होता है, हाँ, तीर्थंकर के चिन्ह होता है, हाँ, और तीर्थंकर सिर्फ 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। और वेरी गुड। तीर्थंकर के समव शरण की रचना होती है, पंच कल्याणक होते हैं और भगवान के लिए होते हैं। और बस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ठीक है, तीर्थंकर कितने होते हैं? नाम सहित बताइए। तीर्थंकर 24 होते हैं। हाँ, नाम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, ये वाला छंद आप याद कर लीजिए, इसमें आपको पूरे नाम याद आ जाएंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म अब सुपाश जिन राय चंद्र भूप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत अरमल्य मनाय मुनि सुब्रत नमिनय मिपाश जिन वर्धमान पद पुष्ट चढ़ाए। इसमें हमारे 24 तीर्थंकरों के नाम है। ठीक है, अब क्या भगवान भी 24 होते हैं? 24 ही होते हैं मंजरी जी? क्या भगवान 24 ही होते हैं? नहीं, भगवान अनंत होते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है? जिनका कहीं अंत नहीं है, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, ठीक है। पहले 5वें 8वें 13वें 16वें 20वें 22वें और 24वें तीर्थंकरों का नाम बताइए। बताइए, पहले तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभ, वेरी गुड, ऋषभ देव आदिनाथ जी। 5वें तीर्थंकर? सुमतिनाथ भगवान। 5वें तीर्थंकर? सुमतिनाथ। वेरी गुड। 8वें तीर्थंकर? 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु। चंद्रनाथ नहीं है, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु भगवान। ठीक है, जिनको चंदा प्रभु भी बोलते हैं आजकल, जबकि उनका सही नाम क्या है? चंद्र प्रभु। प्रभु भी नहीं, चंद्र प्रभु। ठीक है, ओके। इसके बाद 13वें तीर्थंकर? विमलनाथ भगवान, शुक्र का। विमलनाथ भगवान, ठीक है। उसके बाद 16वें तीर्थंकर? देवादिदेव शांति। वेरी गुड, शांतिनाथ भगवान। 22वें तीर्थंकर? नेमिनाथ भगवान। और 24वें? महावीर। ठीक है, एक से अधिक किन किन तीर्थंकरों के नाम हैं? नाम सहित बताइए। आदिनाथ भगवान, भगवान और महावीर भगवान। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम क्या है? ऋषभनाथ। ऋषभ देव। ऋषभनाथ नहीं, देव। ऋषभ देव। हाँ भुवन भैया, दूसरे तीर्थंकर कौन से हैं जिनके 2 नाम हैं? सुविधिनाथ और कहते हैं पुष्पदत्त। पुष्पदंत भगवान का नाम सुविधिनाथ, ठीक है। और तीर्थंकर कौन है? ख्याति जी। जी सर, नो आइडिया। आप पुस्तक में देखिए, बुक है आपके पास? नो, आई डोंट हैव बुक्स। ओह, दैट्स द प्रॉब्लम। आई विल शेयर पीडीएफ, ओके, ठीक है। रश्मि जी गोधा, रश्मि गोधा जी। वर्धमान भगवान महावीर। और क्या क्या नाम है उनके?
वर्धमान, सन्मति और वीर, अतिवीर, वीर अतिवीर, श्रीवीर, अतिवीर। अतिवीर, श्रीवीर महावीर, महा सन्मति। सन्मतिदायक हो। हाँ। वर्तमान और महावीर, ठीक है। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्तमान और महावीर, ठीक है। तो आज का चैप्टर इस प्रकार था। एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाद में भी कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू मैसेज। आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे भी कर सकते हैं, और ग्रुप में भी आप बिल्कुल। हाँ उज्जवल भैया। तो ये तीर्थंकर भगवान और लांछन जो रहते हैं, जो चिन्ह रहता है, उनका कनेक्शन हाँ। ऐसे क्या है? मुझे ऐसे ऋषभदेव भगवान का बुल रहता है, ऐसे क्यों? लाइक व्हाट इज द रिलेशन? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनके शरीर पर बहुत शुभ चिन्ह होते हैं। शुभ चिन्ह मतलब ऐसे चिन्ह जो शुभ कहलाते हैं, मंगल कहलाते हैं, अच्छे कहलाते हैं। तो हर तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में ऐसा कुछ चिन्ह होता है, जिसे देखकर तीर्थंकरों के बता दिया जाता है कि ये पहले ऋषभ देव जी हैं और इनका चिन्ह बैल है ना। तो हर तीर्थंकर का जो चिन्ह रहता है वो उनके ही पैर पर उनके जन्म से आता है। मतलब एक आकृति आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा चिन्ह ही आया। मतलब जैसा बैल है तो बैल की एक आकृति उनके पैर पे, छोटे जैसे हाथ पे किसी के ये चांद दिखता है, आपको दिख रहा है मेरे हाथ पे एक चांद, ये ऐसा मिलके। तो ऐसे ही पैर पे अंगूठे के पैर के अंगूठे पर एक चिन्ह होता है नेचुरली उनके पैरों पे। तो उसके हिसाब से उनका एक चिन्ह बना है। और दूसरा, चिन्हों की आवश्यकता इसलिए है कि हम कैसे पहचान पाए कि ये महावीर भगवान है। तो उनका जो नीचे चिन्ह बना रहता है मूर्तियों पर, तो हमें उससे पता चलता है ये महावीर भगवान है। क्या नहीं, ऐसा मेरा भी है? प्रश्न- क्या ऐसा भी है कि उनका पूर्व भव वो इसमें था, जैसे कि महावीर भगवान का पूर्व भव सिंह था, ऐसा है कुछ? ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा। ऐसे तो काशीनाथ भगवान का पूर्व भव हाथी था, परंतु उनका चिन्ह, तो ऐसा नियम नहीं है। ओके। उज्जवल जी, आप कुछ और पूछ रहे थे? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मैं वो समझा कि जब तीर्थंकर पैदा होते हैं तो उनके चिन्ह रहती है, राइट? तो नहीं, मैं प्रश्न क्या ऐसा किया था कि ऋषभदेव भगवान को ही बुल की, अगर बुल होता है तो ऋषभदेव भगवान है, लेकिन उनका कुछ कनेक्शन रहता है कि बुल और ऋषभदेव भगवान का ऐसे कनेक्शन है क्या? नहीं। आई नॉट हाथी? हाँ, क्या? आई डोंट, मुझे हाथी क्यों नहीं, बैल ही क्यों ऐसे? मैंने बताया ना कि उनका उस जानवर से या उस एनिमल से या उस चिन्ह से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, सभी के चिन्ह मतलब ये त्रियंच गति के जीव नहीं है। कुछ के चिन्ह कलश भी है, कुछ का चिन्ह स्वस्तिक भी है, तो कुछ का चिन्ह वज्र भी है। वज्र मतलब वो घोंटा है ना। तो ऐसा नियम नहीं है कि सभी तीर्थंकरों का चिन्ह वो जानवर है। और ऐसा भी नहीं समझना जैसे हिंदुओं की परिपाटी में दुर्गा माता का शेर होता है तो ऐसे आदिनाथ भगवान का बैल घूमता हो, तो ऐसा नहीं है। ये उनके पैर पर जिस तरीके का चिन्ह होता है, इंद्र उनका चिन्ह वही घोषित करते हैं और वही उनका चिन्ह कहलाता है, ताकि एक पहचान हो सके आने वाली 24वीं में कि ये आदिनाथ भगवान है और इनका चिन्ह बैल था। चिन्ह सिर्फ एक आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि सभी का स्वरूप तो सेम है। अरिहंत बनने के बाद सब एक से ही बैठते हैं, सिद्ध बनने के बाद सब एक से ही रहते हैं। तो इसीलिए सबका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए वो चिन्ह बनाया गया है। अभी आप मंदिर जाए, मंदिर में आपके सामने सभी अरिहंतों की प्रतिमा लगी, आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कौन से तीर्थ, कौन है, कौन भगवान की प्रतिमा? अब जैसे जो सामान्य अरिहंतों की प्रतिमा रखी होती है उसमें नीचे चिन्ह नहीं होता, उसमें नीचे नाम लिख दिया जाता है उन अरिहंतों का, जैसे देशभूषण भगवान, कुलभूषण भगवान, ऐसे। ठीक है, बर्थ मार्क बेसिकली। हाँ, बर्थ मार्क। मैत्री जी, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नेक्स्ट 24 में जो भगवान आएंगे उनके चिन्ह अलग होंगे? हाँ अलग होंगे, ये कोई फिक्स तो नहीं है कि बर्थ सेम मार्क होगा चिन्ह। वैसे। पूर्व 24 के लास्ट 24 के चिन्ह अलग थे, इसके अलग हैं, और आने वाली 24 के अलग होंगे। हाँ, लेकिन जो चिन्ह इधर होते हैं ऐसे ही सेम चिन्ह किसके होते हैं? सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, विदेह क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर,
उनके चिन्ह सेम होते हैं। ओके। और जो हमने चार मंगल वाला किया, वो किसी ग्रंथ का मंगलाचरण या ऐसा कुछ है या? वो हाँ, वो षटखंडागम ग्रंथ का जो मंगलाचरण था ना, उसी को धवला जी की टीका में और विस्तृत रूप से बताया है। ओके। धवला जी में कि ये 5 नमस्कार मंत्र हैं, फिर जगत में उत्तम कौन है, जगत में शरण कौन है, जगत में मंगल कौन है, इस तरीके से उसको आगे आगे बताया है, तो वो ये है। ओके। एनीवन एल्स? जिनवाणी स्तुति करके कक्षा समाप्त कर, ठीक है। और हाँ, ये बोला था, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीका डाउट हो, आप ग्रुप में पूछिए। ग्रुप में क्या एक माहौल बनेगा, अच्छा लगेगा, सब लोग दिन, मतलब क्या होता है, हम हफ्ते में 2 दिन पढ़ेंगे, तो बाकी टाइम कम से कम उस विषय की चर्चा ही कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई वीडियो भेजिए, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न करिए जो मन में आ रहा हो, है ना, भले सिंपल ही क्यों ना हो। उससे क्या होगा कि आपको तो आंसर आता भी हो, तो सामने वाले का भी ध्यान जाएगा उस पर, अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। जिनवाणी स्तुति का निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। महा की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत आनंद जय जिनेन्द्र। जय जय।